कई बार किसी भी व्यक्ति को ज्योतिषी कह देता है कि जब आपकी शादी होगी तो तब आपका भाग्य चमकेगा, तब आपको जीवन के सारे सुख मिलेंगे, आपके पास धन भी आएगा और आपको लग्जरी, सारे जीवन की लग्जरी मिलेगी। यह सब कैसे होता है, क्यों होता है? इसका कारण होता है कुंडली में सातवें घर का सोया हुआ होना, यानी सातवें घर में कोई भी ग्रह यदि कुंडली में नहीं बैठा है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और बृहस्पति यदि लगन में बैठे हैं और सातवें घर में कोई न बैठा हुआ हो तो तब भी ऐसी ही स्थिति होती है। व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है और या फिर वह शादी करना ही नहीं चाह रहा, या माँ बाप उसकी शादी अभी नहीं करना चाह रहे हैं और उसका जीवन निकलता चला जा रहा है। और शुक्र जो है शादी के बाद ही सुख देगा, उसकी कुंडली में निर्धारित है। तब व्यक्ति को क्या करना है? यह यदि उपाय नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से तो उस व्यक्ति को लाल किताब का एक बहुत ही छोटा सा उपाय दिया गया है, उस उपाय को हमेशा कर लेना चाहिए। शादी नहीं हो पा रही है या शादी के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है, माँ बाप के कहने पर भी शादी नहीं कर रहा है, तो माँ बाप ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को यदि अनैतिक संबंध कहीं बनते हैं या प्रेम संबंध बनते हैं तो भी उसका शुक्र जागृत हो जाता है, और शुक्र जागृत होगा तो उसके जीवन में तब भी खुशियां या जो भी शुक्र से मिलने वाली उसकी लग्जरी है वो तैयार हो जाएंगी। यदि वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटित कर लेता है जिससे कि उसके संबंध प्रेम संबंध बन जाते हैं तो तब भी उसके जीवन में शुक्र जागृत हो जाता है। शुक्र से एक तो साली देखी जाती है, घरवाली देखी जाती है और नौकरानी देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में एक जवान नौकरानी रख लेनी चाहिए, क्योंकि नौकरानी भी शुक्र का ही कारक है और वह भी घर के सारे कार्य करती है। तो इस तरह से घर में शुक्र का जब आगमन होगा तो उसके जीवन में जो चार चांद है वो लग जाएंगे और एक तरह से उसमें उसके जीवन में पैसा भी आएगा, लग्जरी भी आएगी और सारी सुख सुविधाएं उसके जीवन में शुक्र के कारण पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो व्यक्ति को यह उपाय कर लेना चाहिए यदि उसके जीवन में इस तरह की समस्या आ रही है। धन्यवाद।